नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, भदुरी बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। आकाश सिंक्रो प्रोग्राम विद साई इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन ओपन मेडिकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन। गिन्नी अपैरल, complete family shop for apparel shopping. Civil Lines, Azamgarh, up to 50% off. काशी गोमती ज्वेलर्स, भंवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां विवादित फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के खिलाफ आजमगढ़ में विरोध तेज हो गया है। शुक्रवार को भुअर अखाड़ा और यादव समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट स्थित अंबेडकर पार्क में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए इन फिल्मों के प्रदर्शन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। उनका कहना है कि इस फिल्म के शीर्षक और कथित विषय वस्तु के माध्यम से विशेष जातियों और समुदायों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे समाज में वैमनस्य फैल सकता है। भुअर अखाड़ा के पदाधिकारियों और यादव महासभा के प्रतिनिधियों का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी भी जाति या धर्म की छवि को धूमिल करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जनपद में इन विवादित फिल्मों के प्रदर्शन को रोका जाए और शासन स्तर पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को पत्र भेजकर आपत्तिजनक अंशों को हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी और कहा कि उनका उद्देश्य समाज में भाईचारा बनाए रखना है, न कि किसी प्रकार का टकराव पैदा करना। प्रदर्शन के दौरान भुअर अखाड़ा और यादव महासभा के पदाधिकारियों ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि यादव समाज की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने अभी तक इस पर विवादित फिल्म को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है और न ही उनका कोई कार्यकर्ता फिल्म के विरोध में खड़ा हुआ है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन जिस तरह से भुअर अखाड़ा और यादव समाज खुलकर मैदान में उतरे हैं, उससे यह मुद्दा आने वाले दिनों में और गरमाने की संभावना जताई जा रही है। आपका अपना मतलब कि भुअर अखाड़ा और मैं लगातार 8 दिनों से यादव लव स्टोरी को बैन करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठा रहे थे और आज आजमगढ़ जिले में धरना प्रदर्शन था। डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, क्या कहें? डीएम साहब को मतलब कि ज्ञापन दिए, आश्वासन दिए हैं कि बहुत जल्द से जल्द जो मैं बैन होगी। और मैं इस मीडिया के माध्यम से आपसे बता रहा हूं कि मैं भुअर अखाड़ा सिर्फ अखाड़ा चलाने का नहीं काम करता हूं। समाज की कोई बात होती है तो मैं उस लड़ाई को लड़ने का काम करता हूँ। जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम 8 दिनों से इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आजमगढ़ को यादव लैंड कहा जाता है, समाजवादी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन अगर संख्या बल की बात करें तो संख्या बल काफी कम दिख रही है, क्या कहना चाहिए? भैया इसके तो मतलब बहुत जो मतलब कि दुख की बात है, जो हमारे नौजवान समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, वो खुद इसी को देखे वो लोग घरों में जो चूड़िया पहन के मतलब बैठ चुके हैं। भुअर अखाड़ा अकेला जो समाज में मतलब लड़ने का काम कर रहा है। और आप देखे होंगे मैं यही तक नहीं, मेरी याचिका सुप्रीम कोर्ट में जो दायर हो चुकी है 20 तारीख को। आप मेरी वीडियो जो मतलब मिलियन हो गई है। बाकी 27 तारीख को जंतर मंतर पे भी हम लोग का धरना प्रदर्शन है। जैसे आप लोगों का नारा है कि पूर्वांचल में भरी हूँ का, पूर्वांचल अकेले कैसे आप कह रहे हैं कि आप पूर्वांचल नहीं, पूर्वांचल में हमारे लोग जगह जगह आवाज उठा रहे हैं। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह भी मतलब कि लगातार समाज में आवाजें उठ रही है। और मेरा ही समाज नहीं, इसमें पूरे सर्व समाज के लोग अब सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिए हैं। वो लोग मतलब एक बात बोल रहे हैं कि भैया आज हमारे जात बनी है, कल आपकी जात बनेगी। तो जात धर्म मजहब का ये वीडियो नहीं बननी चाहिए कि आपस में समाज में मतलब कि मतभेद हो। अखिलेश यादव का अब तक इस पिक्चर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, वो भी इसी समाज से आते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? भैया मैं तो उतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं उनके खिलाफ मतलब बोल सकूं, मगर मैं इतना मतलब कि कहूंगा कि जात धर्म के खिलाफ जो मतलब पिक्चर बनी है, ऐसे छोटे मोटे यूट्यूबर जो तुरंत जो समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं, तो आप सभी लोग समाज में आइए और ऐसे लोगों की मुंह मतलब बंद करिए। अब मैं सोशल मीडिया पर तमाम भी देख रहा हूँ कि अब हर समाज के लोग अपनी भाषाएं जो मतलब सभ्यता में लिख रहे हैं।
जैसे आजमगढ़ से बड़ी चीज का विरोध किया जा रहा है, लव स्टोरी को लेकर के, यादव की लव स्टोरी को लेकर के। अगर संख्या बल कम रहेगी तो कितनी आवाज आपकी पहुंचेगी, कितना मैसेज आएगा? अच्छा भैया, लोग आए चाहे ना आए, हमारा कर्तव्य है। इतिहास के पन्ने में जब लिखा जाएगा कि यादव लव स्टोरी का जब विरोध हो रहा था तो भुआ अखाड़ा और तमाम हमारे भाई जो हमारा साथ दिए, इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना है। आज जो नहीं साथ दिए उन दो लोगों को मैं कह रहा हूँ कि तुम वोट बैंक की राजनीति करते रहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं अकेला जो समाज में लड़ूंगा। कोई बड़ा राजनेता यादव समाज का आता है तो उसमें बड़ी संख्या में यादव समाज को होता है, लेकिन इस पिक्चर के विरोध में यादव समाज नहीं आया। सबसे ये दुर्भाग्यपूर्ण है भैया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारी संख्या देख लीजिए, 1500 नहीं है। और अभी नेताओं की भीड़ आएगी तो तमाम लोग मतलब कि दर्री बिछाने वाले, चलने वाले आगे आगे खड़े हो जाएंगे। तो आपको समझने का समय आ गया है, जाति बिरादर मजहब में बढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष यादव महासभा, मैं बिना किसी लाग लपेट के कहना चाहता हूँ, धौल चटा दो उन गिद्धों को जो यदुवंशी पर घात करे, और जीभ काट लो उन कुत्तों की जो यादव समाज के बहन बेटियों के मान सम्मान से खिलवाड़ करे। देखिए, मैं जिस संगठन में काम करता हूँ, मैं जिस समाज से आता हूँ, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने बहन बेटियों के मान सम्मान की, आबरू की रक्षा करना मेरा धर्म है, और उस धर्म को मैं पूरा करने के लिए किसी हद तक खड़ा हूँ। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रगति तिवारी से जब पूछा गया कि आप इस मूवी को आप जो है क्यों इस तरह से नाम दे रही हैं, तो उन्होंने कहा कि कहीं ये इंस्पायर्ड है। आप कहना क्या चाहती हैं कि यादवों का इतिहास गंदा है, यादव समाज की बहन बेटियां इस तरह से बेइज्जत आप करेंगी? देखिए, मैं कहता हूं अगर मूवी बनानी है, अगर समाज में भाईचारा कायम करना है, तो आम्रपाली और निरहुआ जी पे मूवी बनाइए। 10 लाख विशाल यादव देगा। मैं यहाँ आप लोगों के सामने कहता हूँ 10 लाख विशाल यादव देगा, आप मूवी बनाइए आम्रपाली और निरहुआ पे। हम अपने समाज के बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी आजमगढ़ नहीं अपितु पूरे उत्तर प्रदेश में किसी एक सिनेमा घर में ये मूवी चला के दिखाए, परिणाम आपके सामने होगा। हम पहले भी परिणाम मुक्त है, आगे भुगतने के लिए भी तैयार हैं। अभी तक कोई पार्टी, यादव पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, कोई विरोध नहीं किया, आप लोग सामने आए, क्या कहना? देखिए, हम लोग बिना लाग लपेट के, हम लोग किसी दलगत से ऊपर उठ कर हम यहाँ आए हैं, अपने समाज के लिए आए। आप देखते होंगे भुआ अखाड़ा बिना किसी निस्वार्थ भाव के, भुआ भाई जिस तरह से, देखिए आज तो यह एक समाज में बात आई है, लेकिन भुआ अखाड़ा अपने अखाड़े पर बिना किसी भेदभाव के, गरीब ऊंचे तबके नीचे सभी लोगों को एक सम्मान, आप वहां जाएंगे तो सबको सम्मान एक समान मिलेगा। वहाँ जो मीठा आपको एक अमीर का लड़का खाता मिलेगा, वही एक गरीब तबके का भी लड़का वही मीठा खाता मिलेगा। यादव का कर्तव्य नहीं है कि विरोध करने का? देखिए, वो हमारे समाज के अग्रज हैं, हमारे बड़े हैं, और हो सकता है हमारी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा उनसे हो सकती है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अखिलेश भैया, समाज के मान सम्मान, चंद वोटों की राजनीति के लिए आप समाज के मान सम्मान से खिलवाड़ मत कीजिए। आखिर घुसखोर पंडित जब निकले तो उसका इतना पुरजोर विरोध हुआ, तो फिर यादव जी की लव स्टोरी पे कोई राजनीतिक दल क्यों नहीं? देखिए, यही तो हम जानना चाहते हैं, क्या हम यादव हैं, यह हमारा गुनाह है? क्या हम पिछड़े समाज से आते हैं, यह हमारा गुनाह है? अगर आपको यह लगता है कि हम पिछड़े समाज से आते हैं, हमारा कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये आपकी मूर्खपना है। इसके पहले जो है ये खबर आजमगढ़ से, जहां अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट में कांग्रेस पर देश की छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष निखिल राय के नेतृत्व में शनिवार को कलेक्ट्रेट चौराहा पहुंचे युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी का प्रतीकात्मक पुतला दहन करते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के गैर जिम्मेदाराना एवं राष्ट्र विरोधी कृत्यों के विरोध में हमारी मांग है कि उक्त प्रकरण की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराते हुए दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। आज भारत तकनीक, नवाचार और डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में विश्व मंच पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। ऐसे गौरवपूर्ण अवसर पर देश को बदनाम करने का प्रयास अत्यंत निंदनीय है और युवा मोर्चा इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष संदीप सिंह रिंकू, जिला महामंत्री गौतम राय, सुशील जायसवाल, रवि यादव, अंकित यादव, मनीष गुप्ता, नगर अध्यक्ष आकाश गुप्ता, विनीत सिंह ऋषु, अखंड प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना निखिल राय, जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा का, सुनिए। कल जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा एआई अंतर्राष्ट्रीय समिट में उनके गुर्गों के द्वारा, देशद्रोहियों के द्वारा जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर
उनके मान सम्मान को जो ठेस पहुंचा है, इससे भारत के ही मान सम्मान को नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के भावनाओं को भी इस कृत्य ने आहत किया है। और हम लोगों ने आज इस बात का पुतला फूंका है कि ऐसे राष्ट्रद्रोही पार्टी, गैर जिम्मेदाराना पार्टी के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ऐसे लोगों को देश के बाहर करना चाहिए। राहुल गांधी जैसे देशद्रोही का भारत में कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि यह बार बार ऐसा कृत्य कर रहे हैं जिससे भारत के स्वाभिमान को, भारत के युवाओं को सबसे ज़्यादा ठेस पहुंच रहा है। उसी समिट के दौरान गंगोटिया यूनिवर्सिटी की बात आई और वो चाइना से इंपोर्ट करने की बात आई, उसे आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? क्या चीज़ फिर से बोलो? चाइना से रोबोट इंपोर्ट करके और अपने कार्यक्रम में प्रस्तुत करने गंगोटिया यूनिवर्सिटी, वो भी तो भारत का कहीं नहीं। देखिए, भारत जो है आज विश्व पटल पर अपनी तकनीकी मामलों में और डिजिटल मामलों में भारत जो है पूरे विश्व में एक छाप छोड़ रहा है। ऐसे में भारत ने अन्य सभी देशों को मौका दिया कि आप भी हमारे देश में जो आप सबसे टॉप क्लास का टेक्निक बनाए हो उसका आकर एक, जैसे आप ये मान के चलिए कि जो हमारे यहाँ प्रयोगशालाएँ होती हैं या किसी प्रकार की प्रदर्शनी होती है, उसमें आप भी अपने देश की जो अच्छी डिजिटल चीज़ है उसको आप पेश कर सकते हैं। इसके लिए वो किया गया था, बाकी किसी प्रकार का रोबोट और ये सब चीज़ें नहीं खरीदी गई थी। वो केवल बरगलाया जा रहा है? नहीं, बरगलाया बिल्कुल जा रहा है। एक प्रदर्शनी थी जिसमें हर देश हिस्सा लेता है, जैसे AI समिट में कई देशों ने हिस्सा लिया, उसमें जाकर अपने गुर्गों को भेजकर देशद्रोही काम करना, भारत को बदनाम करना, ये कहाँ का कृत्य है? ये इस तरह का जघन अपराध कांग्रेस लगातार करती आ रही है। आपकी पार्टी के मंत्री के द्वारा ही उसे प्रमोट किया गया था, जो रोबोटिक डॉग था। हमने क्या बोला सर कि जो प्रदर्शनी है उसमें हर देश के लोगों को हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया था। रोबोट तो जो चाइना का था उसे अपना बता के प्रमोट किया गया था। नहीं, ये चीज़ें नहीं है, अपना नहीं बताया गया। हमारी बात सुनिए, दोनों जो स्टूडेंट हैं, चाहे चाइना का हो चाहे भारत का हो, जो टेक्निकल मामलों में अपना जो प्रशिक्षण कर रहे हैं वो सभी देशों के साथ मिलकर एक प्रशिक्षण करते हैं, उसमें प्रयोग किया गया। दोनों लोगों ने अपना जो है तकनीकी वो पेश किया था। यह नहीं कि भारत जो है, जो आप बता रहे हैं कि भारत ने, तो भारत का भी उसमें हिस्सा रहा है, इसलिए उसको पेश किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। खबर आजमगढ़ से, जहां शहर के पॉलिटेक्निक चौराहा के निकट मुकेरीगंज में स्थित मोशन आजमगढ़ ने अपने पहले ही साल में JEE मेन 2026 में शानदार सफलता हासिल की है। मोशन एजुकेशनल आजमगढ़ ने अपने पहले ही शैक्षणिक सत्र में JEE मेन में प्रभावशाली प्रदर्शन किया। संस्थान के JEE बैच में कुल 8 छात्र शामिल थे, जिनमें से 6 छात्रों ने JEE मेन में उत्तीर्ण होने के साथ साथ JEE एडवांस के लिए भी अर्हता प्राप्त की। इस उपलब्धि में आयुष कुमार यादव ने रसायन विज्ञान में 99.39% अंक प्राप्त करने के साथ साथ कुल 97% अंक प्राप्त करके विशेष प्रदर्शन किया, जबकि आयुष्मान ने 94% अंक प्राप्त करके उत्कृष्टता सफलता हासिल की। वे दोनों ही अपने बैच के सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र थे। पहले ही साल में 8 में से 6 छात्रों का JEE एडवांस के लिए क्वालिफाइड करना संस्थान की व्यवस्थित शैक्षणिक योजना, अनुशासित तैयारी और व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रणाली की सफलता को दर्शाता है। छात्रों के इस सफलता पर शनिवार को मोशन आजमगढ़ में समारोह का आयोजन कर सफल छात्रों को सम्मानित किया गया और संस्थान की उपलब्धि पर केक काटकर खुशी व्यक्त की गई। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक देवेंद्र प्रताप सिंह ने छात्र आयुष कुमार यादव और आयुष्मान यादव का माल्यार्पण किया, स्मृति चिन्ह दिया और इसके बाद मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर मोशन आजमगढ़ के केंद्र निदेशक देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि छोटे बैच में प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। 8 में से 6 छात्रों का JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई करना हमारे लिए गर्व का क्षण है। यह परिणाम दर्शाता है कि आजमगढ़ के प्रतिभाशाली छात्र सही मार्गदर्शन मिलने पर राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। संकाय टीम ने नियमित DPP अभ्यास, साप्ताहिक परीक्षा विश्लेषण, संदेह निवारण सत्रों और मजबूत अवधारणात्मकता पर ध्यान केंद्रित करके इस सफलता को संभव बनाया। उन्होंने बताया कि मोशन आजमगढ़ में कक्षा 8 व 10 के फाउंडेशन ओलंपियाड और कक्षा 11 और 12 और ड्राइव पर के JEE व
नीट के बैचों के लिए प्रवेश शुरू हो गए हैं। 30 मार्च से पहले नामांकन कराने पर 30% तक विशेष छात्रवृत्ति का लाभ उपलब्ध है। इस मौके पर सफल छात्रों के अभिभावक, संस्थान की फैकल्टी टीम और समस्त स्टाफ मौजूद रहा है। पहले क्या कुछ कहना है देवेंद्र प्रताप सिंह, केंद्र निदेशक का, सुनिए। आज आपके यहाँ एक समारोह का आयोजन किया गया है, क्या है इसका उद्देश्य, क्या है? सर हमारे यहाँ हम लोग फैसिलिटेशन सेरेमनी स्टार्ट किए हैं यहाँ पे बच्चों के, जिसमें हम लोग इस चीज़ का सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि हम लोग आजमगढ़ में हमारा पहला बैच था जिसमें हम लोग 80% से ज़्यादा सिलेक्शन रेशियो दिए हैं, जिसमें कि हमारे 2 बच्चे टॉप रैंक के लाए हैं, जिसमें एक बच्चे का स्कोर रहा है ओवरऑल स्कोर 97 परसेंटाइल, जिसमें कि उसने केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 99.39 परसेंटाइल स्कोर किया है और दूसरे बच्चे का स्कोर रहा है 94 परसेंटाइल। और मेन सबसे बड़ा लक्ष्य परसेंटाइल बच्चों का अच्छा आया है। एक हम लोग का जो लक्ष्य था, हम लोग उस चीज़ के लिए बहुत गौरवान्वित हैं कि बच्चों ने जो हमारा सिलेक्शन रेशियो था, हमारे 8 बच्चों का बैच था जेई का, जिसमें कि हमारे 6 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जेई एडवांस के लिए। और ये हम लोग की पूरी उम्मीद है 6 बच्चों में से लगभग 6 से 7 बच्चे हमारी आईआईटी के लिए जाएंगे, एडवांस का पेपर अपीयर करें। पहला ही साल था, इतनी बड़ी उपलब्धि है, आगे आपकी क्या तैयारी है, क्या करना चाहिए? सर हम लोग की सबसे बड़ी तैयारी ये है कि कोटा की खुशबू को, हम लोग का सबसे शुरुआत से मेन लक्ष्य ये रहा है कि हम लोग को कोटा की खुशबू को आजमगढ़ तक लेके आना था, जिसका हम लोग ने आरंभ कर दिया है। 1 साल हो गया है। सेम जो भी सारी सुविधाएं बच्चों को कोटा में मिलती थी, सारी सुविधाओं को हम लोग आजमगढ़ की पावन धरती पे लेके आ गए हैं, उसको उतार दिए हैं, जिसमें कि फैकल्टी से लेके मोशन कोटा का जो पूरा सिस्टम था, वो पूरा सिस्टम कोटा से चल कर के अब हमारे आजमगढ़ में आ गया है। और हम लोग इसमें ये प्रयास करेंगे कि इस सिस्टम को और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव किया जाए, ताकि आने वाले भविष्य में और अच्छा से अच्छा ज़्यादा रिजल्ट हम लोग देंगे बच्चों। आगे जेईई और नीट में कितने बच्चों का आप लोग चल रहे हैं लगभग हम लोग का अगला जो नेक्स्ट हमारा बैच आ रहा है, इसमें हम लोग का लक्ष्य है जेईई ड्रॉपर बैच में 200 से अधिक बच्चे रहेंगे और नीट में लगभग 250 बच्चे के आसपास रहेंगे, उससे अधिक ही बच्चे रहेंगे, जिसमें कि हम लोग अपना सिलेक्शन रेशियो है लगभग अधिकतम 80 से 90% बच्चों का सिलेक्शन कराएंगे पूरी तरीके से। आजमगढ़ के युवा जो बाहर जाते हैं तैयारी करने के लिए, उनके लिए क्या संदेश रहेगा, अपने शहर में करेंगे? हम सबसे बड़ा संदेश ये देना चाह रहे हैं कि जो हमारे युवा हैं बाहर जाके तैयारी करते हैं और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उस वजह से हम लोग ने इस चीज़ को यहाँ आजमगढ़ में लेके आया है, ताकि जो हमारे युवा बाहर जाके दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, वो दिक्कतों का सामना उनको ना करना पड़े। और जबकि जो भी सुविधाएं उनको बाहर बड़े शहरों में मिल रही थी, अब वही सारी सुविधाएं हमको, उन बच्चों को, उन सारे युवाओं को हमारे आजमगढ़ में भी मिलेगी, इसका पूरा विश्वास मैं दिलाना चाहता हूँ। किसी भी कोचिंग में सफलता का जो रेशियो होता है वो फैकल्टी टीम होती है, अपनी टीम के बारे में बताइए। सर हमारी जो फैकल्टी टीम है इस समय, अभी जो हमारे जेईई डिपार्टमेंट के फिजिक्स फैकल्टी हैं, मयंक सर हैं, वो एनआईटी से हैं, और लगभग हमारे मैथ्स की फैकल्टी है विमल सर हैं, वो आपके आईआईटी बीएचयू से हैं, और आकर्ष मिश्रा सर जो हैं हमारे, वो भी आईआईटी बीएचयू से हैं। और ये सारी हमारी फैकल्टी कोटा की एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, जिनको पूर्णतः एक्सपीरियंस है कि बच्चों का सिलेक्शन, बच्चों को कम स्कोर से ज़्यादा स्कोर तक कैसे लेके जाएंगे। और मेन सबसे ज़्यादा हमारा फोकस इस चीज़ पे रहता है कि बच्चों की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे, कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो आगे चल के और ज़्यादा सफलता को करेंगे। और हमारा ये पैमाना नहीं होता है कि हम लोग बच्चों को सिलेक्शन ही कराएं, हम लोग का पैमाना ये रहता है कि हम लोग बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट कराएं, उनको ज़िंदगी जीने का तरीका समझ, हमारी फैकल्टी के दिशा निर्देश के अनुसार वो हमारी फैकल्टी, हमारी टीम बच्चों को हम लोग ये सिखाने का प्रयास करते हैं कि बच्चों को जीने का तरीका समझ में आ जाए, कि संघर्ष क्या होता है, जीवन में संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग अपने बच्चों से निरंतर बात करते रहते हैं, काउंसलिंग, 1-to-1 काउंसलिंग होती है, जिसमें हम लोग का मूल आधार यही रहता है कि हम लोग बच्चों को सिखाएं, ओवरऑल डेवलपमेंट करें, उनका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बढ़ाएं और उनको ज़िंदगी में संघर्ष करने का जज्बा दें, कि ताकि आने वाले भविष्य में सिर्फ ना कि वो आईआईटी में ही जाएं, आईआईटी के बाद भी अपनी ज़िंदगी में वहीं इस अवसर पर सफल छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय मोशन आजमगढ़ की फैकल्टी टीम को दिया। क्या कुछ कहना है आयुष कुमार यादव, सफल छात्र और
आयुष्मान यादव, सफल छात्र का सुनिए। अपना परिचय दे दीजिए, क्या नाम आपका? मेरा नाम आयुष कुमार यादव है। तो सफलता मिली है मोशन की, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह, कब आप आए थे, किस तरह से आपने प्रिपरेशन की, किस तरह से आपको फैकल्टियों का सहयोग मिला, सब बताइए। मैं मई में यहाँ पे एडमिशन लिया था। मैं रेगुलर क्लासेस करता था और सर लोगों से काफ़ी गाइडेंस मिलती थी। क्लासेस चलती थी, तीनों क्लासेस। उसके बाद घर पे जाके अपने से सेल्फ स्टडी करता था और बस यही था रेगुलर रूटीन। अच्छा, आपकी सफलता में आपका और परिवार वालों का तो योगदान है ही है, कोचिंग का कितना सहयोग रहा आपका? कोचिंग का योगदान काफ़ी था। उन्हीं की गाइडेंस थी और उन्हीं का सपोर्ट था पूरा कि कैसे क्वेश्चंस को करें, कैसे सिचुएशन से टेस्ट में अगर कुछ सिचुएशंस बन रही कि क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, कुछ दिक्कत आ रही तो कैसे उनको हैंडल करें, कैसे स्ट्रेस ना लें, एंजाइटी से दूर रहें, यही सब। क्या अगला लक्ष्य आपका क्या है? अगला लक्ष्य है कि हम मई में 17 मई को जेईई एडवांस का हमारा एग्ज़ाम, उसकी तैयारी करें और उसको क्रैक करें। जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? मेहनत के करिए, लिए ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल ज्वाइन करिए। आप कहीं बाहर जाने से अच्छा अपने परिवार वालों के साथ रहिए, घर पे रहिए और अच्छे से पढ़िए और किसी भी चीज़ की चिंता या एंजाइटी लेने की नीड नहीं है। हम आयुष्मान यादव है। और कब आप आए थे मोशन कोचिंग में, कब आपने ज्वाइन किया और कैसे सहयोग मिला यहाँ पे? मैंने भी मई में ज्वाइन किया था यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में मैं कई जगह खोज रहा था कि मुझको कोई कोचिंग मिल जाए, मैं वहाँ से तैयारी कर लूँ, मुझको बाहर न जाना पड़े। फिर मैं यहाँ मोशन का नाम सुना तो यहाँ पे आया मैं और मैंने देखा कि टीचर्स अच्छे हैं, इन्वायरमेंट अच्छा है, बच्चे अच्छे थे, सारे कॉम्पिटिटिव बच्चे थे, मतलब सब लगे थे कि कैसे भी अच्छे से हम लोग क्वालिफाई कर लें। तो ये एक इन्वायरमेंट मिला मुझे मोशन में कि मैं और अच्छा कर पाया अपने। पूरा सहयोग आपके मिला यहाँ पे मोशन के पुरस्कार? यस। तो क्या लक्ष्य आपका है? मेरा लक्ष्य है कि मैं आईआईटी से, किसी एक रिनाउंड आईआईटी से बीटेक करूं और आगे जाके कुछ अच्छा करूं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? तो जो बच्चे तैयारी करें उन लोग से मैं कहना चाहूँगा कि मोशन में आके एडमिशन लें, क्योंकि एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा आप लोग को, क्योंकि बड़ी क्लासेस नहीं है, अभी नया स्टार्ट हुआ है। तो 1-on-1 टीचर्स का आप लोग को सपोर्ट मिलता है पूरा। खबर आजमगढ़ से, जहां क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल कुकड़ीपुर सठियाम आजमगढ़ में शनिवार को एक अत्यंत महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने छात्र छात्राओं को महत्वपूर्ण जानकारी और जीवनोपयोगी टिप्स दिए। मिशन शक्ति के तहत सब इंस्पेक्टर आशीष शुक्ला और महिला कांस्टेबल शिखा तिवारी ने लड़कियों को सुरक्षा और आत्मरक्षा के गुर सिखाए। उन्होंने वुमेन पावर लाइन 1090 के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि कैसे इन सेवाओं का लाभ उठाकर महिलाएं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं। साइबर सेल से कांस्टेबल विकास कुमार ने साइबर क्राइम से बचाव के तरीके बताए और साइबर क्राइम होने की दशा में 1930 पर नंबर पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। उन्होंने ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और सोशल मीडिया सुरक्षा जैसे विषयों पर भी प्रकाश डाला। ट्रैफिक इंस्पेक्टर जय शंकर सिंह ने यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा पर जोर देते हुए बताया कि कैसे सावधानी और नियमों का पालन करके दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। अग्निशमन कार्यालय से नीरज कुमार दुबे और सरवन ने आग से बचाव के उपाय बताए और 101 की उपयोगिता के बारे में समझाया। उन्होंने फायर सेफ्टी उपकरणों के उपयोग और आपातकालीन स्थिति में क्या करना चाहिए इसकी प्रैक्टिकल जानकारी दी। विद्यालय की प्रबंधक सुधा राय, प्रबंध निदेशक सहर्ष राय उर्फ गोल्डी, प्रधानाचार्य सर्वेश कुमार सिंह, उप प्रधानाचार्य रवि प्रताप चौबे, कोऑर्डिनेटर राजेश्वरी चौरसिया और अन्य शिक्षकों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों को विभिन्न प्रकार की आपत्तियों से बचाव और सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था, जो निश्चित ही उनके भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अपना परिचय देते हुए आपके विद्यालय में क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? मैं सर्वेश कुमार सिंह, प्रिंसिपल क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल कुकड़ीपुर सठियाम आजमगढ़। आज दिनांक 21 फरवरी 2026 को विद्यालय प्रांगण में सड़क सुरक्षा, साइबर क्राइम, अग्निशमन और मिशन शक्ति के तहत महिला सुरक्षा से संबंधित जितने भी नियम कानून हैं, आज वो सारी चीज़ें हमारे विद्यालय में आज बच्चों को बताई जाएंगी। यातायात की नियम, सड़क सुरक्षा क्या है, आज जो नवयुवक हैं उनको यातायात के नियम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनकी अभी उम्र नहीं हुई, लेकिन फिर भी माँ बाप उनको जो है बाइक दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं,
जिसपे वो अक्सर सड़कों पे स्टंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो अपने जान तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, साथ में जो लोग यातायात के नियम का पालन कर रहे हैं, सावधानी से चल रहे हैं, उनके जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं जो है। तो उससे किस तरीके से निपटा जाए, क्या क्या उसके लिए सुझाव हैं, क्या क्या उसके लिए बचाव हैं, क्या करने चाहिए, इसकी सारी जानकारी जो है आज जो है कि कप्तान साहब के निर्देश पे जो टीम आई है, वो सारी टीम जो है वो यातायात संबंधित, सड़क सुरक्षा संबंधित जितने भी नियम हैं आज बच्चों को बताएंगे। फिर उसके बाद सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारे यहाँ ये है कि अब कुछ उसमें से टीम के कुछ सदस्य लोग फायर से बचाव के लिए भी बताएंगे, जो है अग्निशमन के बारे में, कि विद्यालय में अगर अचानक कहीं शॉर्ट सर्किट हो गई, आज का युग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक का है, बिना इलेक्ट्रॉनिक के बिना कुछ भी संभव नहीं है जो है। प्रत्येक घर में इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हैं, कहीं कोई विस्फोट हो गया, गैस से आग लग गई, कैसे लग गई, क्या हो गया, कैसे उससे बचाव किया जाए, इस सारे विषयों पे आज सारे बच्चों को जो जिले से टीम आई है वो बताएंगी। फिर उसके बाद आज महिलाओं का तमाम उत्पीड़न है, तमाम जो है कि उनको तरह तरह के जो है वो साइबर क्राइम के तहत जो है उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उल्टी सीधी फ़ोटो बन जा रही हैं, तो बच्चे भी नहीं समझ पाते हैं, किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में आकर के, या फिर अपने शौक़ में ही या किसी तरीके से जो है उटपटांग फ़ोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, अपनी लेते हैं, उसको पोस्ट कर देते हैं, या किसी के साथ गंदा मजाक कर देते हैं। तो वो साइबर क्राइम के तहत कौन कौन सी धाराएँ लग सकती हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पेरेंट्स को झेलना पड़ सकता है, इसकी पूरी जानकारी जो है विद्यालय प्रांगण में आज जिले की टीम देगी जो है। यही सारा कार्यक्रम है। और जो है कि हम हमारे यहाँ देखिए बच्चे जो है कि 1700-1800 बच्चे हैं, लेकिन 5 से ऊपर के जितने बच्चे हैं वो कम से कम जो है कि 700 बच्चे जो है इसमें जो है भाग लेंगे जो है पूरा जो है। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना पुलिस ने बेलैसा ओवरब्रिज के नीचे से एक सातिर अंतर जनपदीय मोबाइल चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी के 6 मोबाइल फोन कीमत लगभग 4 लाख रुपए बरामद किए हैं। पकड़ा गया अभियुक्त कई जनपदों में मोबाइल चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है और उसके खिलाफ पूर्व में भी अनेक मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि शनिवार को थाना सिधारी के प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह हमराय पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर बेलैसा ओवरब्रिज के नीचे एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से चोरी के 6 मोबाइल फोन बरामद हुए, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान शेखर महतो पुत्र गोलकिया महतो निवासी महाराजपुर थाना तालझारी जिला साहेबगंज झारखंड के रूप में हुई है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड, बाजार और अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लोगों को चिन्हित कर उनकी जेब, बैग या हाथ में रखे मोबाइल पर नजर रखता था। भीड़ का फायदा उठाकर वह जेब में से मोबाइल निकाल लेता था, बैग की चेन खोलकर फोन चोरी कर लेता था। असावधानी की स्थिति में मोबाइल लेकर भीड़ से गायब हो जाता था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वह अन्य चोरों से सस्ते दाम पर चोरी के मोबाइल खरीदकर आगे बेचता था, जिससे अवैध आर्थिक लाभ होता था। बरामद मोबाइल विभिन्न स्थानों पर चोरी किए गए बताए जा रहे हैं। पुलिस इनके संबंध में जानकारी जुटाकर अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने शुक्रवार को ब्लॉक मार्टिनगंज के ग्राम चकचोरा स्थित गौशाला का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने गौशाला में साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने गोवंश के खाने पीने, इलाज आदि की व्यवस्था का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने गोवंश रजिस्टर का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि गौशाला में जितने भी गोवंश आते हैं उनका अंकन कर रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि गौशाला में बाहर से आने वाले निराश्रित गोवंश का ईयर टैगिंग अवश्य सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने मौके पर उपस्थित अधिकारी से गोवंश के लिए बोए गए हरे चारे के संबंध में जानकारी ली। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने गौशाला में गोवंश को केला व गुड़ भी खिलाया।
साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचें काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।